सबसे पहला चैप्टर है इस ज्योग्राफी की बुक में, 9th में, भारत में आकार और स्थिति। देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक, जो हमारा भारत देश है वो विश्व की जितनी भी प्राचीनतम संस्कृतियां हैं, कल्चर है, उनमें एक। जब ये कहा जाता है जब विश्व असभ्य था तब भारत सभ्य था। जब पूरे विश्व में असभ्यता थी उस समय भारत सभ्य था, लेकिन हमारे देश पर दूसरे देशों का शासन होता रहा, दूसरे राजा आते रहे, वे लूटते रहे और धीरे धीरे हमारी संस्कृति को नष्ट करते थे। तो हमारी जो आज संस्कृति है, जो भी हमारा एक बहुमुखी उन्नति हुई है, चौमुखी उन्नति हुई है या बहुमुखी, बहुमुखी माने चारों तरफ हर एक क्षेत्र में जो उन्नति हुई है वो केवल 50 साल पुरानी, 5 दशक पुरानी। तो ये क्वेश्चन आएगा, भारत में बहुमुखी उन्नति कितने दशक या कितनी साल पुरानी है, तो वो 50 साल पुरानी या 5 दशक पुरानी, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके बाद हमारे देश में ये उन्नति का हमने किस किस में उन्नति की है। सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में। क्यों? पहले भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं, कृषि में, उद्योग में, तकनीकी ज्ञान में, आदि क्षेत्र में भारत में बहुमुखी उन्नति। तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में जो कल्चर है उनमें से एक, और हमारे देश में जो उन्नति का सिलसिला शुरू हुआ है वो 50 साल या 5 दशक पुराना है। और किस क्षेत्र में हमने सबसे ज्यादा उन्नति की है? कृषि में, उद्योग में, तकनीकी ज्ञान में और सर्वांगीण आर्थिक विकास का में उद्भव। और आदि के सावधान लिख दो, सर्वांगीण आर्थिक विकास, सर्वांगीण आर्थिक विकास। इस क्षेत्र में भारत में जो उन्नति हुई है वो 50 साल पुरानी। तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, भारत की क्या स्थिति है, तो आप लिखेंगे भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और जो हमारे यहाँ उन्नति हुई है, बहुमुखी उन्नति हुई है, उसका समय कितना है? 50 साल या 5 दशक। और ये किस किस क्षेत्र में उन्नति हुई है? कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, कृषि, उद्योग और तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास, इस सारे क्षेत्र में भारत ने उन्नति की है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गई कि भारत की उन्नति का जो दशक है वो कितने समय से शुरू हुआ है। तो भारत में उन्नति का जो दशक है वो 50 साल पुराना, 50 साल से ही हमारे देश में उन्नति का क्रम शुरू हुआ है। अब आता है स्थिति क्या है भारत की स्थिति क्या है। देखिए, ये ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना, ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना। इस ग्लोब को आप देखेंगे, अच्छा ये गोल होता है और इसमें ये अक्षांश रेखा, ये 0 अंश रेखा है,
जिसको भूमध्य रेखा का। इसके 1, 2, 3 इस तरह आप जाएंगे तो 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण, ये दो गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी। तो हम देखेंगे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आप देखें भारत की स्थिति क्या है पूरे इस ग्लोब में। जब हम ढूंढेंगे ये जो आपका फिगर नंबर 1.1 है, इसमें यदि हम पूरे विश्व में भारत देखेंगे तो हमें कहाँ दिखाई, यहाँ जो भारत की जो स्थिति है वो 8 अंश जो 8वीं हमारी जो अक्षांश रेखा है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से भारत की स्थिति शुरू और ये ऊपर कहाँ तक जा रही है, ऊपर ये जा रही है 37 अंश 6, 37 अंश 6 उत्तर। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है तो ये भी उत्तर, ये भी उत्तर। तो स्थिति क्या है भारत की, इस अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो भारत की स्थिति है वो ये है कि भारत 8 अंश 4 उत्तरी गोलार्ध 8 अंश 4 से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित। ये उत्तरी अक्षांश क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध, ये हो गई अक्षांशी स्थिति। तो आप देखें भारत कहाँ पर स्थित है, तो आप लिखेंगे 8 अंश 4 उत्तर से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश, ये मध्य भारत स्थित है। अच्छा, ये स्थिति है भारत की अक्षांश। अब आप देखेंगे तो ये देशांतर में, तो ये 0 अंश देशांतर रेखा है जिसका नाम है ग्रीन, इधर पूरब इधर पश्चिम। तो भारत 180 पूरब है ये और 180 पश्चिम है। तो आप देखेंगे भारत पूरब दिशा की ओर, पूरब दिशा में ये 1, 2, 3, 4 इस तरह होगा। एक रेखा है ये देशांतर रेखा जो 68 अंश 7 से इधर 97 है, 97 अंश 25 ये मध्य भारत स्थित है। भारत स्थित लिख देंगे 68 अंश 7 पूरब, क्योंकि पूरब की ओर है तो यहां लिखेंगे पूरब से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये हो गई भारत की स्थिति। एक बार और देख लें, 8 अंश 4 उत्तर से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश, 68.7 पूरब से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित। तो ये स्थिति हो गई भारत की। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है। तब आप लिखेंगे 8 अंश 4 उत्तर से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश, 68 अंश 7 पूरब से 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित।
ये ये हो गई भारत की स्थिति। अब आप देखेंगे कि भारत के पूरब में क्या है और पश्चिम में। इधर बंगाल की खाड़ी पूरब में, पश्चिम में अरब सागर। अच्छा, इधर उत्तर में हिमालय, और ये दक्षिण में हिंद महासागर। ये अब आप, तो ये जैसे भारत की स्थिति, भारत के तीनों ओर समुद्र है। भारत के इधर पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, इसीलिए इसे प्रायद्वीप, क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। अच्छा, एक आता प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अच्छा, अब बंगाल की, जब पूरब में बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी में एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। यही क्वेश्चन आता है, अंडमान निकोबार किस दिशा में स्थित है? तब आप लिखेंगे अंडमान निकोबार भारत की पूरब दिशा में स्थित है। अच्छा, और किसमें स्थित है? बंगाल की खाड़ी। इधर पश्चिम की ओर जो अरब सागर है, इसमें स्थित कौन है? ये लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप किस दिशा में स्थित है? तब आप लिख देंगे लक्षद्वीप पश्चिम दिशा में स्थित है। और किसमें? अरब सागर। और अंडमान निकोबार किसमें स्थित है? तब आप लिखेंगे अंडमान निकोबार पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये होगी भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है? तब आप लिखेंगे, जैसे फर्स्ट में लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे भारत की स्थिति बताओ। स्थिति में आप लिखेंगे यही वाला जो हमने यहाँ लिख दिया, 8 उत्तर से और 37 उत्तरी अक्षांश, 68.7 पूरब से, 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये हो गई भारत की स्थिति। और भारत में पूरब की ओर क्या है स्थिति में? तो पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम की ओर क्या है? पश्चिम की ओर अरब सागर। दक्षिण की ओर क्या है? दक्षिण की ओर हिंद महासागर। उत्तर की ओर क्या है? तो हिमालय है। ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पूरब में बंगाल की खाड़ी, अच्छा, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय। ये हर दिशा की स्थिति। अब है, भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? आ जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो प्रायद्वीप की जो डेफिनेशन है वो ये है, स्थल का वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अच्छा, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ये देखो, ऊपर वाला अंडमान, नीचे वाला निकोबार। तो यहाँ पर एक इंदिरा बिंदु है, यहाँ से भारत की जलीय सीमा करार, इस बिंदु से
यदि आप पश्चिम की तरफ आएंगे, यहाँ से भारत की गली, भारत के मछुआरे यहाँ तक मछली मार सकते, तो कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये सीमा किसकी है? भारत की। अच्छा, तो इसे इंदिरा बिंदु, इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, वह बिंदु जहां से भारत की ये जलीय सीमा प्रारंभ होती है, तो वो इंदिरा बिंदु है। और ये इंदिरा बिंदु किस में है? निकोबार में। ऊपर वाला अंडमान, नीचे वाला निकोबार जी। अच्छा, लेकिन ये हुआ क्या? ये 2004 में जब सुनामी लहर आई थी, उस लहर में ये बिंदु जलमग्न हो, ये बिंदु जलमग्न हो गया है। तो इसके ऊपर क्या आ गया है? इसके ऊपर पानी आ गया। जलमग्न से तात्पर्य है कि जो जल में समा जाए, जिसके ऊपर जल आ जाए, उसे जलमग्न। तो ये ऐसे क्वेश्चन आता है, इंदिरा बिंदु क्या है? तब आप लिखेंगे इंदिरा बिंदु वह है जहां से भारत की जलीय सीमा प्रारंभ होती है, उस बिंदु को हम इंदिरा बिंदु। इसकी विशेषता क्या है? ये बिंदु सन 2004 में जलमग्न हो गया। अच्छा, ये है। और क्या है? यहाँ से भारत की जलीय सीमा प्रारंभ। इससे इस साइड को आप जाएंगे पश्चिम की ओर, तो भारत की जलीय, हमारे जो मछुआरे हैं वो इंदिरा बिंदु तक मछलियों को मार सकते हैं, तो इसे हम इंदिरा बिंदु। इसमें आप कई क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भारत के बारे में, कि भारत प्राचीनतम संस्कृति वाला देश है। हमारे यहाँ जो भी उन्नति शुरू हुई है वो केवल 5 दशक, 50 साल पुरानी। और हमारे यहाँ किस क्षेत्र में उन्नति हुई है? कृषि के क्षेत्र में, उद्योग में, तकनीक के आधुनिक विकास में, आज क्षेत्रों में भारत की उन्नति हुई है। और आज भारत उन्नति के तीव्र पथ पर आगे बढ़। फिर तुम लिखोगे स्थिति, भारत की स्थिति क्या है? तो ये स्थिति आप लिख लेंगे जो हमने बताया, यहाँ लिख दिया है, इतने अक्षांश और इतने देशांतरों के बीच भारत की स्थिति है। फिर आप लिखेंगे भारत के चारों ओर क्या है? तो इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय। अब आता है बंगाल की खाड़ी में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। और अरब सागर में क्या है? अरब सागर में लक्षद्वीप, केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। अब फिर आता है कि हर एक दिशा में, ये हमने पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय। फिर भारत की जलीय सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो एक जो निकोबार है द्वीप है, इसमें एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा बिंदु, जहां तक हमारे देश के मछुआरे जाकर के मछलियों को मार सकते। लेकिन 2004 में आई सुनामी लहरों के कारण ये इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया है। ये रही भारत की स्थिति। अब आकार देखें, स्थिति तो पूरी क्लियर हो गई इनको। अच्छा, यहीं से और एक क्वेश्चन हो रहा है। ये जो हमारा भारत है, ये दक्षिणी भारत, ये उत्तर है। तो भारत का दक्षिणी अक्षांश जो शुरू होता है वो 8 अंश 4 है, उत्तर। अच्छा, कन्याकुमारी। और ये कहाँ तक जाता है? ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में अब तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य हो गया है, तो उसमें 37 अंश 6 उत्तर। तो ये आएगा भारत की दक्षिणी स्थिति क्या है? तो आप लिखेंगे 8 अंश 4 उत्तर। और भारत की उत्तरी स्थिति क्या है? 37 अंश 6। अब आप
लिखेंगे कि भारत का ये देशांतर है 68 कहाँ पर है, तो 68 पश्चिम साइड में है और ये गुजरात राज्य में, इसमें गुजरात, और इसका कितना मान है तो आप लिखेंगे 68/7 पूरा से, और ये हमारा 97/25 कहाँ है, ये पूरब में, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो यार 4 सवाल ये लिख लो, 4 क्वेश्चन आपके ये बन जाएंगे। भारत की दक्षिण में स्थिति कहाँ से शुरू होती है, तब आप लिखेंगे 8/4 उत्तरी अक्षांश, और उत्तर में कहाँ तक स्थित है भारत, 37/6 उत्तर। फिर ये तो अक्षांश की स्थिति हो गई। अब देशांतर की आप लिखें, जो 68.7 जो पूरब है वो कहाँ से शुरू होता है, गुजरात से, और ये 97/25 है ये पूरब की ओर, ये कहाँ से शुरू होता है, अरुणाचल। ठीक, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये गुजरात में है, ये कन्याकुमारी के पे है, और ये लद्दाख। ये 4 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। दक्षिणी अक्षांश, अब आप लिखेंगे 8/4 उत्तर। अच्छा, उत्तरी अक्षांश 37/6 उत्तर। ठीक, पश्चिमी देशांतर 68.7 पूरा। अच्छा, और पूर्वी देशांतर, अब आप लिखेंगे 97/25 पूरब की ओर। ये इस तरह, ये भारत की विश्व स्थिति, भारत की ये स्थिति। अब आप देखेंगे इसका आकार, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये पूछा जाता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लिखेंगे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। तो भारत का कितना क्षेत्रफल है, ये पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा क्षेत्रफल है भारत का 32.8 लाख वर्ग, और ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। ये क्वेश्चन ऐसे लिखोगे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। अच्छा, अब आकार में भारत, साइज में हम 7वें स्थान पर, 6 देश जो आपका एक फिगर है 1.2 इसे आप देखेंगे, इसमें हमारी जो आकार के अनुसार भारत 7वें स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, भारत की स्थिति ये आकार के अनुसार कौन सी है विश्व में, तो हम 7वें स्थान पर। साइज में हम, अच्छा वो 6 देश है, वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले शॉर्ट में आप याद कर लेंगे रूस। अच्छा, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल वाला देश है वो रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जिसे कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है इंडिया। एक बार हम और देख लें, सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया।
तो हम किस स्थान पर रहे? 7वें स्थान पर है। और ये वो फिगर बना हुआ है 1.2, इसमें आप देख लेंगे कि हम ये वाला किस स्थान। तो भारत का टोटल एरिया कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% विश्व के क्षेत्र। और आकार में हम किस स्थान पर हैं? आकार में हम 7वें स्थान पर हैं। 6 देश ऐसे हैं जो भारत से क्षेत्रफल में अधिक है। तो 6 देशों के नाम, ये फिगर बना हुआ है, इसको आप देखेंगे 1.2, इसको देख करके आप। अब एक क्वेश्चन और आता है, भारत की स्थलीय सीमा, ये और ये 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर। और भारत की जलीय सीमा, ये अंडमान निकोबार के साथ लक्षद्वीप और ये गुजरात, ये 7,516.6 किलोमीटर। इसको आप याद कर लेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित। अच्छा, भारत की जो तटरेखा है ये कटी फटी। अच्छा, यही ये समझ लो, भारत की पूरब की ओर इस तटरेखा के किनारे कौन से राज्य आते हैं? तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ये पूरब की ओर 4 राज्य हैं। अच्छा, पश्चिम की ओर कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले केरल, फिर कर्नाटक, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र और गुजरात, ये राज्य। अच्छा, तो ये इन टोटल कितने राज्य हो गए? 9। कितने राज्य हो गए? 5 पश्चिम की ओर हैं और 4 पूरब की। इनको और याद कर लेंगे, कभी कभी आ जाता है कि भारत के पूरब की ओर कौन कौन से राज्य तटीय रेखा के किनारे। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और फिर दोबारा तमिलनाडु। और पूरब की पश्चिम की ओर कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल। अब यहाँ आता है जो हमारा पाकिस्तान के किनारे कौन कौन से राज्य, इनमें और देख लें। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात। ये हमारे 4 राज्य किसके किनारे हैं? पाकिस्तान के। अच्छा, पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ है, इस रेखा का नाम क्या नाम है? रेड क्लिफ। ये 3,323 किलोमीटर लंबी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ है, इसकी जो लंबाई है 3,323। ये हो गई इसकी। आज 2 टॉपिक क्लियर हो गए, एक और एक आकार। इनको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे और क्वेश्चन बनाते चले, जिससे कि आगे तो स्थिति में हो। और आकार में हम 7वें स्थान पर हैं। क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%।